तो बच्चों इस टॉपिक में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ व्हीकल ऑन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स ब्रिज। तो देखो अब इसमें क्या होता है, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव ब्रिज और यू कैन से रोड ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स ब्रिज का। ठीक है, ऑन कॉन्वेक्स ब्रिज। तो कंसीडर करो जैसे एक व्हीकल है हमारे पास और वो इस ब्रिज पर से ऐसे जा रहा है। अब हमारा ब्रिज जो है कुछ इस तरीके का है, कुछ एक्स्ट्रा हम यहाँ पे ऐसा कुछ डिजाइनिंग वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा रोड है, अब मान के चलिए कि व्हीकल इनिशियली अगर यहाँ पे है, इनिशियली व्हीकल अगर हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन रहेगा, mg cos थीटा। कौन रहेगा, mg cos थीटा। अब मान के चलिए कि जो ब्रिज है, इस ब्रिज का जो रेडियस है वो r है ना। अगर कॉन्केव है तो इसका रेडियस क्या रहेगा, r रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए जो सेंटर की तरफ जो एक्ट होने वाला जो फोर्स रहेगा वो कौन सा रहने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स होने वाला है। जब रोड यहाँ पे अगर खड़ा है, ठीक है ना, तो वर्टिकली इस डायरेक्शन में कौन रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन। कौन रहेगा, नॉर्मल। इसलिए आर यहाँ पे ये है रेडियस, क्योंकि कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपने देखा होगा कि रिएक्शन के लिए नॉर्मल आर ये लेटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में उसका कौन रहेगा, वेट रहेगा एम जी। ठीक है, अब देखिए वर्टिकल के साथ अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा। तो इस डायरेक्शन में इसकी कंपोनेंट क्या आ जाएगी, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगी mg cos थीटा। क्या आ गया कंपोनेंट, mg cos थीटा। तो अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एज यूजुअल डाउनवर्ड जो फोर्सेस रहेंगे वो हम निगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम में क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, एन अपवर्ड दिशा में है, नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ का फोर्स कौन है, माइनस एम जी कॉस थीटा। और ये जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो इस मोशन को मेंटेन कौन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। देखो बच्चों मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ साइन नोटेशन, डाउनवर्ड के लिए निगेटिव और अपवर्ड के लिए पॉजिटिव यूज कर रहा हूँ, जो हम वेक्टर के लिए यूज करते हैं। तो अब देखो ये जो माइनस साइन आ रहे हैं, ये माइनस साइन हम वेक्टर नोटेशन के हिसाब से लिख रहे हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो साइन निगेटिव देना है, और अपवर्ड डायरेक्शन में है तो साइन पॉजिटिव देना है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस एम जी कॉस थीटा को इस साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। अब देखिए जब ये व्हीकल एग्जैक्ट टॉप पे पहुंचेगा तो क्या होगा, एट एग्जैक्ट टॉप पोजीशन, मतलब है कि जब आपका व्हीकल चलते 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 अगर यहाँ पे आके पहुंच गया, तो अब देखो क्या होने वाला है, अब एम जी इसी डायरेक्शन में रहने वाला है। अब एम जी की कंपोनेंट नहीं आएगी, एम वी स्क्वायर बाय आर भी अलोंग द रेडियस डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ही रहेगा। तो हमारे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एट टॉप पोजीशन, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और cos जीरो क्या होता है, cos जीरो होता है 1। तो ये बन जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यही मोशन हम कॉनकेव ब्रिज पे अगर स्टडी करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो यहीं पे बनाएंगे केस नंबर 2। ठीक है, ऑन विच कॉनकेव ब्रिज। ठीक है, तो अब देखो बच्चों अगर ये व्हीकल हमारा अभी इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये कॉनकेव ब्रिज ऐसा बनाना
तो ये लोग बना देते हैं। ठीक है, फिर से एक बार ऐसे ही मतलब हम लोग चलेंगे कि इस रोड का जो रेडियस है वो क्या रहेगा, आर रहेगा। देखो हालांकि रोड तो ऐसा होता नहीं है ना, बट हम जो डेरिवेशन है उसके लिए हम ये करते हैं, या फिर एक स्टेट बोर्ड में जो हमारे एक कॉन्सेप्ट है मृत्यु गोल, डेथ ऑफ स्फीयर, तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं। तो इनिशियली अगर मान के चलिए ऐसा ही व्हीकल अगर कोई दूसरी पोजीशन पे है, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे बॉटम पे नहीं है, ठीक है ना, एग्जैक्ट बॉटम पे होता है तो अलग केस रहेगा, और इधर में रहेगा तो थोड़ा सा अलग केस रहेगा। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे देख ही लिया है पहले टॉपिक में कि अगर व्हीकल ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो ये रहेगा वेट वो इस डायरेक्शन में रहेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो फिर से वापस आप इसका क्या बना लो, कंपोनेंट बना लो। क्या बना लेंगे, कंपोनेंट बना लेंगे। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट जैसे यहाँ से हमने mg ले लिया, जैसे इसके साथ देखिए अगर ये एंगल वर्टिकल के साथ थीटा था तो ये भी हमारा एंगल क्या था, वर्टिकल के साथ ये थीटा था, ये थीटा था, तो यहाँ पे भी एंगल क्या बना था, थीटा ही बना था। तो इसी तरीके से अगर ये थोड़ा सा आपको देख ही नहीं कि वर्टिकल लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है, हम थोड़ा सा इसको ऐसा स्लैंटिंग बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में रहेगी, तो इसके इस डायरेक्शन में क्या आ जाना चाहिए, ठीक है, mg cos थीटा आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स एक डायरेक्शन में है, mg cos थीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब देखो n cos थीटा अभी सेंटर की तरफ है, तो आप उस तरीके से भी दोनों का एडिशन वहां पे लिख सकते हो। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब मुझे क्या मिलेगा, mg cos थीटा एट इक्विलिब्रियम माइनस एन इज इक्वल टू, अभी मुझको मिलने वाला है माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो मैं इसको इस साइड में लेके जाऊंगा, एम वी स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मुझे मिल जाएगी एन इज इक्वल टू, एन इधर शिफ्ट हो गया राइट में, और देखो एम वी स्क्वायर हम लेफ्ट में लेके आ जाते हैं, तो ये बन गया एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ये बन गया जनरल एक्सप्रेशन, मतलब आप कोई भी एंगल पे आपका नॉर्मल कितना है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो एकदम इजी था, एट एग्जैक्ट बॉटम पोजीशन। ठीक है, तो जब ये ब्लॉक मतलब ये जो बॉडी है एग्जैक्ट अगर यहाँ पे आएगी तो क्या होने वाला है, एग्जैक्ट अगर ये यहाँ पे आने वाला है तो अभी क्या होगा, ऑब्वियसली एम जी इसी डायरेक्शन में रहेगा, आपका नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट लिए हुए हैं डायरेक्ट माइनस मल्टीप्लाइड करके ही लिए थे, आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ऐसा भी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो n इज इक्वल टू एट एग्जैक्ट बॉटम पोजीशन, फिर से देखो थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू बन गया 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। दिस इंप्लाइज दैट cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर ये वैल्यू 1 हो गई तो एम जी इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। तो इस तरीके से हम लोग एट बॉटम पोजीशन और एट टॉप पोजीशन पे जो नॉर्मल रिएक्शन व्हीकल पे रहेगा इसके वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक था वर्टिकल सर्कुलर मोशन फिनिश होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।